हेलो दोस्तों, एग्जाम स्टडी अड्डा A2 चैनल में मैं अमिताभ स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईपीएससी नाम, जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। दोस्तों, अगर आईपीएससी नाम देखा जाए तो आईपीएससी नाम का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आईपीएससी नाम निकालने के लिए, ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर उसको आईपीएससी नाम याद होना चाहिए। जैसे अगर दोस्तों देखा जाए तो कार्बनिक परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या और आईपीएससी नाम दिया गया है। दोस्तों, अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 होगा तो आईपीएससी नाम इसका मेथ करेंगे। अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 होगा तो आईपीएससी नाम एथ होगा। अगर C3 होगा यानी कि कार्बन परमाणु की संख्या 3 होगा तो प्रोप होगा। 4 होगा तो ब्यूट होगा। पेंट यानी कि 5 होगा तो पेंट होगा। कार्बन परमाणु की संख्या 6 होगा तो हेक्स होगा। और अगर कार्बन परमाणु की संख्या 7 होगा तो दोस्तों क्या होगा? हेप्ट होगा। क्या होगा? हेप्ट होगा। और इसी तरह अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 8 होगा तो उसका आईपीएससी नाम आक्ट होगा। और C9 यानी कार्बन परमाणु की संख्या 9 होगा तो नॉन होगा। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 10 होगा तो डेक होगा। यानी दोस्तों, कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम आईपीएससी नाम ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, आईपीएससी नाम निकालने के लिए सबसे पहले हमें कम से कम 10 कार्बन परमाणुओं की आईपीएससी नाम याद होना चाहिए। दोस्तों, आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, अगर कार्बन परमाणु की संख्या 1 होगा तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अगर इतना हमें याद है तो हम आईपीएससी नाम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी कार्बनिक यौगिक को आईपीएससी नाम निकालने के लिए उसमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन 3 कार्बनिक परमाणुओं में बांटा गया है। दोस्तों, आइए देखते हैं सबसे पहले एल्केन वाले यौगिकों का आईपीएससी नाम हम कैसे निकालते हैं। एल्केन वाले यौगिकों का आईपीएससी नाम। दोस्तों, सबसे पहले एल्केन वाले यौगिकों का आईपीएससी नाम निकालने के लिए सबसे पहले हमें जानकारी होना चाहिए कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। क्या होता है? CnH2n+2 होता है। दोस्तों, जहां इसमें जो n है कार्बन परमाणुओं की संख्या है। दोस्तों, अगर CnH2n+2 अगर सूत्र फॉलो होता है तो वो जो यौगिक होगा वह एल्केन के अंतर्गत आएगा। जैसे दोस्तों मान लेते हैं कार्बन, जहाँ n क्या है दोस्तों? जहाँ n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। कार्बन परमाणुओं की संख्या। दोस्तों, अगर मान लेते हैं कि n बराबर 1 लिखेंगे, 1 रखेंगे सूत्र में, तो कितना आ जाएगा? Cn बराबर 1। तो दोस्तों, इसका जो फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। तो n बराबर अगर 1 रखेंगे तो C1H2 इंटू 1+2 होगा। यानी कि ऑल ओवर अगर ज्ञात करेंगे तो यहाँ से 2 का 2 और 2 2 4, यानी कि CH4 प्राप्त होगा। तो दोस्तों, जो यौगिक CH4 प्राप्त होगा इसे हम एल्केन कहेंगे, क्योंकि अगर कार्बन परमाणु की संख्या 1 रखेंगे तो इस सूत्र को फॉलो करेगा, इसलिए जो CH4 होगा एल्केन होगा। तो दोस्तों, इस CH4 में अगर देखा जाए तो कार्बन परमाणुओं की जो संख्या है कितना है? 1 है। तो कार्बन परमाणु की संख्या 1 होता है तो उसके लिए आईपीएससी नाम मेथ होता है। और दोस्तों, एल्केन वाले यौगिकों में आईपीएससी नाम बनाते समय हम अनुलग्न एन जोड़ करके बनाते हैं। जैसे CH4 है तो CH4 क्या है? एक प्रकार का एल्केन है। तो एल्केन वाले यौगिकों में एन अनुलग्न जोड़ देते हैं। तो मेथ प्लस एन इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा? मेथेन। मेथेन, ये आईपीएससी नाम आपका CH4 का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथेन। दोस्तों, जो CH4 है, अगर CH4 का हम स्ट्रक्चर बनाए तो क्या हो जाएगा? यानी कि C 4 हाइड्रोजन की संख्या है और 1 कार्बन है। यानी कि दोस्तों, अगर इसमें देखा जाए तो कार्बन की जो चारों संयोजकताएं हैं
4 हाइड्रोजन के एकल बंध के द्वारा पूर्ण होती है। तो दोस्तों अगर एल्केन में देखा जाए तो एल्केन में कार्बन से जितना भी हाइड्रोजन जुड़ा होगा वह सभी सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होगा, अर्थात संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। तो जिस किसी भी यौगिक में अगर सिंगल बॉन्ड के द्वारा कार्बन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो उसे एल्केन कहते हैं। और इस प्रकार के यौगिकों में आईयूपीएसी नाप निकालते समय उसमें अनुलग्न एन जोड़ करके हम बनाते हैं। दोस्तों इसी तरह से अगर माना जाए, अगर मान लेते हैं सूत्र में n बराबर 2 रखते हैं तो सूत्र क्या प्राप्त होता है, C2H2 इंटू 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से C2 2 दूना के 4 2 6 यानी कि C2H6 हो जाएगा। दोस्तों इसमें इसका अगर आईयूपीएसी नाम निकाला जाए तो इसमें कार्बन परमाणु संख्या 2 है, तो कार्बन परमाणु संख्या 2 के लिए हम एथ यूज करते हैं यानी कि एथ हो जाएगा, और एल्केन है तो एन अनुलग्न जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एथेन। आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। लेकिन अगर इसका हम संरचना सूत्र दोस्तों अगर निकालना चाहे तो कार्बन परमाणु संख्या कितना है, 2 है, तो इस तरह से हम 2 कर देंगे। और दोस्तों हम जानते हैं कि जो एल्केन होता है, एल्केन में कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, तो हम सिंगल बॉन्ड यूज करेंगे। और इसमें हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितना है, 6 है, तो 3 इसके साथ हो जाएगा और 3 इसके साथ हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों अगर देखा जाए तो इसमें कार्बन की संयोजकता 4 है, यानी कि 3 हाइड्रोजन और 1 सिंगल बॉन्ड। इसी तरह इसमें भी 3 हाइड्रोजन और 1 सिंगल बॉन्ड। इस तरह से हम आईयूपीएसी नाम निकालने के लिए, इसमें भी कार्बन परमाणु संख्या 2 है तो 2 के लिए क्या होता है, एथ होता है, तो एथ, और सभी कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है तो एन अनुलग्न जोड़ते हैं। इस तरह से इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। यानी कि दोस्तों एल्केन वाले यौगिकों में हम आईयूपीएसी नाम इस तरह से निकाल सकते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं एल्कीन वाले कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नाम कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों अगर एल्कीन को देखा जाए तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। यानी कि दोस्तों हम एल्केन का देखे थे, एल्केन का CnH2n प्लस 2 होता था, यानी कि दोस्तों एल्केन का क्या होता था, CnH2n प्लस CnH2n प्लस 2 होता था। इसमें से हम 2 अगर माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो किसका सूत्र प्राप्त होता है, एल्केन का सूत्र प्राप्त होता है। यानी एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। दोस्तों एल्कीन वाले यौगिकों में आईयूपीएसी नाम निकालते समय अनुलग्न ईन जोड़ करके बनाते हैं, जैसे उसमें हम एन जोड़ करके बनाते थे एल्केन वाले यौगिक में, यानी कि एल्केन में एन शब्द आ रहा है, अनुलग्न तो एन जोड़ करके बनाए थे। इसी तरह से हम एल्कीन का देखेंगे तो एल्कीन में एल्कीन इन शब्द आ रहा है तो अनुलग्न इन जोड़ करके हम बनाते हैं, और इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। दोस्तों अगर मान लेते हैं n बराबर हम 1 रखते हैं सूत्र में, तो सूत्र प्राप्त होता है C1H2 इंटू 1, यानी कि दोस्तों यहाँ से CH2। तो दोस्तों ये यौगिक आपका नहीं बनेगा, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तभी वह अस्थायी अवस्था में रह सकता है। दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, यानी कि यह अनस्टेबल अवस्था में होता है। दोस्तों इसी तरह से हम n बराबर 2 रखेंगे, यानी कि CH2 जो होगा दोस्तों यह आपका कोई भी यौगिक नहीं होगा। इसी तरह से दोस्तों n बराबर 2 रखते हैं तो C2H2 इंटू 2 दोस्तों क्या प्राप्त होगा, C2H4 प्राप्त होगा, C2H4 प्राप्त होगा। इसका आईयूपीएसी नाम दोस्तों कैसे निकालेंगे, इसमें भी दोस्तों क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या 2 है, तो कार्बन परमाणु की संख्या 2 के लिए मेथ एथ होता है, एथ होगा, और यह एक प्रकार का एल्कीन यौगिक है, तो इसमें अनुलग्न ईन जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नाम एथीन हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों अगर कार्बन परमाणु की संख्या अगर हम 3 रखेंगे, अगर n बराबर दोस्तों एथीन हो जाएगा, और इसी तरह से दोस्तों अगर n बराबर हम 3 रखेंगे तो यहाँ से C3H2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, C3H6 हो जाएगा।
दोस्तों इसका आईपीएससी नाम निकालने के लिए इसमें 3 कार्बन परमाणु की संख्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप हो जाएगा, प्रोप। और यह भी एक प्रकार का क्या है, एल्कीन वाला यौगिक है, तो इसमें भी ईन जोड़ेंगे, तो ईन से क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। इस तरह से हम एल्कीन वाले कार्बनिक यौगिकों का आईपीएससी नाम निकाल लेंगे। दोस्तों इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एल्काइन वाले कार्बनिक यौगिकों का आईपीएससी नाम निकालने के लिए निकालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।